नमस्कार, मैं रामचंद्र यादव, डायरेक्टर ऑफ द बलरामपुर शिक्षा शास्त्र। साथियों, आज के लेक्चर्स में हम जो विषय लेकर आए हैं वो बौद्धकालीन शिक्षा की विशेषताएं। पिछले लेक्चर्स में हमने वैदिक कालीन शिक्षा की विशेषताओं के बारे में चर्चा की थी। आज हम लोग बौद्धकालीन शिक्षा के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। पिछले लेक्चर्स में हमने देखा है कि वैदिक कालीन जो शिक्षा थी वो पूर्णतया आध्यात्मिक ज्ञान पर आधारित थी और वो शिक्षा उत्तर वैदिक काल तक आते आते यज्ञ, कर्मकांड, हवन आदि तक सीमित रह गई और वो वैदिक कालीन शिक्षा बाद में केवल कर्मकांड, यज्ञ, हवन इत्यादि तक सीमित होने के कारण उस कालीन शिक्षा में शूद्रों की शिक्षा और नारियों की शिक्षा और जन सामान्य की शिक्षा इससे वह दूर होती चली गई। ऐसे समय में लगभग आज से लगभग 2500-2500 वर्ष पूर्व गौतम बुद्ध का उदय हुआ, जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए विभिन्न संस्थाओं की स्थापना की गई, जिन्हें बौद्ध संघ या बौद्ध मठ या बौद्ध विहार के नाम से भी जाना जाता है। इन बौद्ध मठों को बौद्ध संघाराम के नाम से भी जाना जाता है। इन बौद्ध मठों में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बौद्ध भिक्षुओं को शिक्षित किया जाता था, प्रशिक्षित किया जाता था, जो बौद्ध मठ से निकल करके समाज में जा करके बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने का काम किया करते थे। प्रारंभ में इनका उद्देश्य केवल बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बौद्ध भिक्षुओं को शिक्षित करने का था, लेकिन कालांतर में इन बौद्ध मठों को अन्य छात्रों के लिए भी खोल दिया गया, अर्थात इन बौद्ध मठों में अन्य धर्म से संबंधित छात्र भी विद्याधन के लिए प्रवेश पाने लगे थे। तो इस प्रकार हम देखते हैं जो बौद्धकालीन शिक्षा थी वह वैदिक कालीन शिक्षा की कमियों को दूर करने के लिए या वैदिक काल में समाज में जो भी बुराइयां आ गई थी उन बुराइयों को दूर करने के लिए ही बौद्ध धर्म की स्थापना हुई या बौद्ध धर्म की शिक्षा की व्यवस्था की गई, ताकि समाज में जो बुराइयां आ गई हैं उन्हें दूर किया जा सके और एक अच्छे समाज की कल्पना की जा सके, एक अच्छे समाज की स्थापना की जा सके। तो हम देखते हैं कि जो बौद्धकालीन शिक्षा की विशेषताएं थे उनमें पहला जो विशेषता थी वह शिक्षा के उद्देश्य को लेकर के थी। बौद्धकालीन शिक्षा का जो प्रमुख उद्देश्य था वो था नैतिकता का विकास करना, अर्थात बालक में विभिन्न आचरण संबंधी नियमों को विकसित किया जाता था। उसके आचरण को या उसके व्यक्तित्व को इस तरह से विकसित किया जाता था कि उस बालक में नैतिकता का विकास हो सके, वह समाज में अच्छा आचरण कर सके, अच्छा व्यवहार कर सके, ताकि समाज को एक सही दिशा और सही गति प्राप्त हो सके। इन शिक्षा के उद्देश्यों में पहला जो उद्देश्य था वो था नैतिक चरित्र का निर्माण करना, अर्थात बौद्धकालीन शिक्षा में नैतिकता पर खास जोर दिया गया था। छात्रों को इस नैतिकता के अंतर्गत सदा सत्य बोलने, शुद्ध आचरण करने, समाज सेवा, परोपकार आदि जैसे सामाजिक कार्यों को करने पर जोर दिया जाता था। दूसरा जो प्रमुख उद्देश्य था बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना, अर्थात
बौद्धकालीन शिक्षा का जो प्रमुख उद्देश्य था बौद्ध धर्म का प्रचार करना था। इस शिक्षा के द्वारा शिक्षित या इस शिक्षा को प्राप्त करके जो बौद्ध भिक्षु हुआ करता था वो समाज में जाता था और बौद्ध धर्म के विचारों को, उसके सिद्धांतों को वह प्रचार प्रसार करता था, जिससे बौद्ध धर्म का विधिवत प्रचार हो सके और जो समाज में बुराइयां वैदिक काल में आ गई थी वह बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का पालन करने से दूर हो सके। अर्थात जो प्रमुख उद्देश्य था बौद्धकालीन शिक्षा का वो था बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना। तीसरी जो विशेषता थी व्यक्तित्व का विकास करना। व्यक्तित्व का विकास करना प्रत्येक काल में शिक्षा व्यवस्था का एक प्रमुख उद्देश्य रहा है कि जो छात्र है, बालक है, उसका सर्वांगीण विकास हो, उसका शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, नैतिक, राजनैतिक, सामाजिक हर एक क्षेत्रों में इस तरह से विकास हो कि वह एक अच्छा व्यक्तित्व उभर करके आए और समाज में अपनी एक नई पहचान, अपनी एक अलग पहचान बना सके। अर्थात बौद्धकालीन जो शिक्षा थी उसमें भी बालक के व्यक्तित्व के विकास पर सर्वाधिक जोर दिया गया था। उसके बाद है अगली विशेषता जीवन के लिए तैयार करना। बौद्धकालीन जो शिक्षा थी ऐसा नहीं था कि केवल बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार तक ही सीमित थी, उसमें जीवन के लिए भी तैयार किया जाता था। अर्थात जो बौद्धकालीन शिक्षा थी उसमें गणित, इतिहास, भूगोल, ज्योतिष, चिकित्सा, कृषि आदि विषयों पर भी जोर दिया जाता था ताकि व्यक्ति को जीवन के लिए तैयार किया जा सके। अर्थात वह जीवनोपयोगी शिक्षा ग्रहण करके समाज में अपनी आजीविका चला सके और समाज में अपना बेहतर योगदान दे सके। उसके बाद जो अगला उद्देश्य था अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करना। ये जो अष्टांगिक मार्ग थे बौद्ध धर्म में, इन मार्गों पर चल करके बालक को अपना सर्वोत्तम विकास करना होता था और इन मार्गों पर चलते हुए वह अपना पूरा जीवन व्यतीत करता था, जिससे वह बेहतर से बेहतर जीवन जी करके समाज में अपना विकास कर सके, अपने समाज का विकास कर सके और राष्ट्र का भी विकास कर सके। तो ये जो अष्टांगिक मार्ग थे उन मार्गों में जो पहला मार्ग था सम्यक संकल्प। सम्यक का मतलब सही, संकल्प का मतलब एक ऐसा कमिटमेंट जो ये निर्धारित कर लेता था कि हमको सम्यक रूप से या सही रूप से यही काम करना है। यह एक संकल्प होता था, एक दृढ़ निश्चय होता था कि हमको ये भी करना है। अर्थात जो ठीक रास्ते हैं, ठीक मार्ग है, हम उसी का अनुसरण केवल करेंगे। समाज में कोई भी हम ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे हमारा नुकसान हो या समाज का नुकसान हो। तो ये एक प्रकार का संकल्प था, एक प्रकार का जो क्या कह सकते हैं कि दृढ़ निश्चय होता था कि हमको ये नहीं करना है और ये करना है। दूसरा था सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि से अर्थ है कि सही देखने से, कि समाज में वातावरण में समाज के विभिन्न तरह के दृश्य हमको देखने को मिलते हैं, अच्छाइयाँ भी देखने को मिलती हैं, बुराइयाँ भी देखने को मिलती हैं। तो हमें इस तरह के मार्ग का अनुसरण करना चाहिए जो सही दिखे। अर्थात हमें सही रास्ते का चयन करना चाहिए, सही दृष्टिकोण रखना चाहिए ताकि हम सही दे करके और सही निर्णय ले सकें। इसके बाद सम्यक वाक्। सम्यक वाक् का मतलब है सही बोलने से। हमें कभी ऐसा नहीं बोलना चाहिए, यानी कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमेशा सत्य वचन का पालन करना चाहिए। उसके बाद है सम्यक कर्म। हमें ऐसे कर्म करने हैं जो सही हो, कोई ऐसा बुरा कर्म नहीं करना है जिससे हमारा अहित हो और समाज का भी अहित हो।
तो इस तरह से हमें समाज में ऐसे कर्मों को करना है जिससे समाज को किसी तरह की कोई हानि न पहुंचे। सम्यक आजीविका। सम्यक आजीविका हमें जो जीवन जीना है वो सही तरीके से जीना है, सही ढंग से जीना है, ताकि अगर हम गलत रास्ता अपनाएंगे या गलत ढंग से जीवन शैली अपनाएंगे तो उससे हमारा ही नुकसान होगा। अतः हमें सही जीवन जीने के लिए बौद्ध धर्म में जो शिक्षा के उद्देश्य थे उसको निर्धारित किया गया था। सम्यक व्यायाम, हमें जो व्यायाम करना है, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जो भी करना है वो सही ढंग से करना है, सही तरीके से करना है। अगर हम गलत तरीके से कोई व्यायाम करते हैं तो निश्चित तौर से वह हमारे शरीर के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगा। अतः हमें उचित तरीके अपनाने चाहिए व्यायाम करने में, ताकि हमारा शरीर सही ढंग से स्वस्थ रह सके। इसके बाद सम्यक स्मृति, हमें उन्हीं बातों को याद रखना चाहिए जो सही हैं, क्योंकि हम जो कुछ भी सीखते हैं, जो याद करते हैं, सही और गलत दोनों ग्रहण करते हैं, तो हमें जो गलत बातें हैं उनको विस्मृत कर देना चाहिए और जो सही बातें हैं उनको स्मरण रखना चाहिए, याद रखना चाहिए, ताकि वह हमारे लिए लाभदायक हो सके। और सम्यक समाधि, समाधि से मतलब है मुक्ति से, अर्थात हमें जो मुक्ति दिला सके या सम्यक रूप से ध्यान दिला सके, हमें उन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए जो सही हों, उचित हों और न्यायोचित हों। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो बौद्धकालीन शिक्षा है उसके उद्देश्य निम्नलिखित हैं। हम आज बस इतना ही चर्चा करेंगे उद्देश्यों की। इसके बाद वैदिककालीन शिक्षा, बौद्धकालीन शिक्षा की जो अन्य विशेषताएं हैं इसकी चर्चा हम अगले लेक्चर्स में करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।